हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सूट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये लाइनिंग का कपड़ा है और ये सेंटून में है। तो इसी पर मैं आपको मार्किंग करके बताऊंगी। पहले मैं जो लाइनिंग का कपड़ा है उस पर कट कर लूँगी, फिर मेन फैब्रिक पर रख के कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, मैं दोनों ही पार्ट को एक साथ कटिंग कर रही हूँ, आगे और पीछे दोनों का पार्ट। उसके बाद मैं अलग करके जो सामने का पार्ट रहेगा उसमें आर्म होल में जो गहराई देना रहता है आर्म होल में वो दे दूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसमें शोल्डर का मार्किंग कर लूँगी। शोल्डर इसका है 6.5 इंच पर मैं ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको डीप नेक में नहीं बनाना है। ये सूट हैवी सूट है, जो एम्ब्रॉयडरी वाला सूट रहता है, सामने डिज़ाइन बना हुआ है उस तरीके का। तो ये इस तरीके से मैं आर्म होल भी 6.5 इंच ले ली। अब जो चेस्ट था वो 8.5 34 का सेट चेस्ट था, तो उसका फोर्थ पार्ट होता है 8.5 इंच, और हाफ इंच उसमें मैं लूजिंग मिला के 9 इंच पर मार्किंग कर लूँगी चेस्ट पर। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं चेस्ट पर निशान लगा के आर्म होल का मार्किंग कर लेती हूँ। मैं आर्म होल का मार्किंग बैक पार्ट के अकॉर्डिंग की हूँ। तो शोल्डर से मैं कमर के लिए 14 इंच पर निशान लगा लिया मैंने, और नीचे स्लिट के लिए निशान लगा लिया 19 इंच पर। तो ये देखिए, कमर हमारा इसमें है 32 इंच का। 32 इंच का फोर्थ पार्ट होता है 8 इंच। हाफ इंच उसमें लूजिंग मिला के मैं 8.5 पर कमर पर मार्किंग लगा लूँगी। और हिप्स इसका है, जहाँ से हमारा स्लिट खुलता है ना, वहाँ से मैं हिप्स का नाप ले ली हूँ। तो हिप्स इसका है 36 का फोर्थ पार्ट मैं 9 इंच, उसमें हाफ इंच लूजिंग मिला के उसका भी ले लूँगी। तो ये देखिए, मैं सभी पे सिलाई मार्जिन लेते हुए इसमें मार्किंग कर ली हूँ। जो साइड से स्लिट जो फोल्ड करते हैं उस पर मैं सिर्फ 1 इंच का ही मार्जिन मैंने लिया है। ज़्यादा जैसे हम लोग उसमें मार्जिन ले लेते हैं ना, तो फोल्ड करने के टाइम वो फिनिशिंग नहीं बैठती। तो इस तरीके से मैं दोनों ही पार्ट को अलग अलग करके कटिंग कर दी। ये देखिए, ये दोनों जॉइंट में था, तो इसको अलग कर लेती हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, जो पीछे का पार्ट है उसको अलग करके निकाल लूँगी, ये साइड कर दूँगी। अब हमें फ्रंट के लिए जो आर्म होल में शेप देनी है वो करना है। हाफ इंच की मैं अंदर गहराई दे देती हूँ। और इसका गले का कटिंग मैं नहीं कर रही हूँ। गले का कटिंग इसको मैं पेपर पेस्टिंग पर करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये आर्म होल मेरा 16 इंच था। 16 का हाफ मैं 8 इंच पर निशान लगा ली। मैं सबसे पहले चेक कर लेती हूँ कि ये फिटिंग आ रहा है कि नहीं करके। तो ये देखिए, ये मेन फैब्रिक है, इसी पर रख के मैं जो लाइनिंग कटिंग की हूँ उसको मेन फैब्रिक पर रख के कट कर लूँगी। तो ये सामने एम्ब्रॉयडरी वगैरह दिया हुआ है, तो हमें इसमें गले को देखकर ही कटिंग करना होता है। तो जो मेन फैब्रिक है उस पर भी मैंने इसीलिए गले का कटिंग नहीं किया है। तो क्योंकि इसको जो एम्ब्रॉयडरी रहता है उसको हमें गले का शेप दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग करना रहता है। तो इस तरीके से मैं बराबर मिला करके जो सामने का पार्ट है उसको पहले कट कर लेती हूँ। तो किनारे से मैं पूरी तरीके से मिला लेती हूँ और मिला करके मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने बराबर से इसको मिला लिया है। गले की अगर चौड़ाई हमें ज़्यादा रहती है तो बीच से हमें एडजस्ट करके उसको बीच से स्टिच लगा के एडजस्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं इसको बराबर से कटिंग कर लूँगी। कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कट कर लिया। अब मैं सेम बैक पार्ट को कटिंग कर लूँगी। बैक पार्ट के कपड़े में ही मुझे स्लीव की भी निकालनी है। तो मैं कपड़े को इस तरीके से एडजस्ट करूँगी कि मुझे स्लीव भी निकल के इसी में से आ जाए, क्योंकि स्लीव का लेंथ भी काफ़ी बड़ा था, 3/4 में रखना था। तो इस तरीके से मैं जैसे मार्किंग जो लाइनिंग का कपड़ा मैंने जितना कटिंग किया है उतने में ही फोल्ड करूँगी, ताकि एक साइड से मुझे स्लीव के लिए कपड़ा मिल जाए। दोनों को कटिंग करके मैं साइड कर ली। अब मैं स्लीव की कटिंग बताती हूँ आपको। तो इस तरीके से मैं 15.5 इंच की मुझे स्लीव रखनी है, तो उस पर 1 इंच का मैं एक्स्ट्रा मिला के कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हमें आर्म होल के बराबर कपड़े को फोल्ड करना होता है एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए। तो ये देखिए, 15.5 इंच का मुझे स्लीव की लंबाई रखनी है, तो 16.5 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी 1 इंच बढ़ा करके।
1 इंच हमें इसलिए बढ़ाना होता है क्योंकि हमें हमारे जब मोहरी और आर्म होल को जब ज्वाइन करते हैं तो हाफ इंच उसमें लगता है। तो ये देखिए आर्म होल मेरा 8 इंच में मैंने मार्किंग कर लिया और 1.5 इंच मैंने आर्म होल की तरफ से गहराई 3.5 इंच पर दी है। ये मोहरी मैं 5 इंच की ली हूँ, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से मैं सभी में मार्किंग करके कट करके ले लूँगी। अब मेन फैब्रिक पर इसी को रख के मैं कटिंग करूँगी। ये देखिए, अब इस सूट में जो स्लीव का पार्ट था उसमें कोई भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ भी नहीं दिया था, एकदम सिंपल से था। तो मैं इस पे क्या करूँगी, जो फ्रंट का पार्ट कटिंग किए हैं तो उसमें से साइड से कपड़ा वर्क वाला बचा हुआ रहता है, तो उसका मैं सामने मोहरी पे, आस्तीन की मोहरी पर पट्टी काट के लगा दूंगी। इससे स्लीव थोड़ा सुंदर भी हो जाएगा और हैवी भी लगेगा। अगर हम सिंपल ही ऐसी बना देते हैं तो ये उतना लुक नहीं आएगा। तो कुछ ना कुछ हमें क्रिएटिविटी उसमें कर ही देना चाहिए सूट में। इससे क्या है, सुंदरता बढ़ जाती है और कस्टमर को भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये सिंपल था इसका आस्तीन, तो मैं इस तरीके से वर्क वाले पार्ट को अटैच कर दूंगी। तो ये सभी पार्ट मैंने अस्तर के साथ अटैच कर लिए हैं। अब आगे की जो स्टिचिंग की वीडियो है मैं सॉरी आपको नहीं दिखा पाऊंगी। ये देखिए, मैंने सभी पार्ट एक साथ जोड़ के ले लिए। अब मैं आपको बैक पार्ट में जो पीछे जो डॉट देते हैं वो बताऊंगी कि मैं किस तरीके से देती हूँ। तो जो बैक पार्ट में हम कमर के लिए निशान देते हैं और हिप्स के लिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं देती हूँ। हिप्स और कमर के बीच में ही हमें जो कमर का है जो मार्किंग दी रहती हूँ उसी के को बीचों बीच रखते हुए मैं मार्किंग करती हूँ। कमर का जो निशान दी हूँ उसके नीचे और ऊपर 3.5 इंच का मैं निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए, जैसे मैं साइड स्लिट के लिए निशान लगाई थी उससे 2 इंच ऊपर लेते हुए मैं निशान लगाऊंगी। जो डॉट का लंबाई रहेगा वो 7 इंच का मैं रखूंगी और इसकी चौड़ाई 1 इंच रखूंगी। तो इसमें सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो 7 इंच की लंबाई पर मैं इसको इस तरीके से मार्किंग कर ली हूँ और 1 इंच की जो डॉट की चौड़ाई है वो रहेगी मेरी। तो इस तरीके से हम अगर डॉट देते हैं तो सूट पीछे से हमारा बहुत अच्छे से फिटिंग बैठता है और सूट में लुक भी अच्छा आता है। तो ये देखिए, मैंने जो शोल्डर है वहाँ से जो मेन डॉट का मार्किंग है वो 13 इंच नीचे है। 13 इंच नीचे में मेन डॉट का मार्किंग करके 3.5 इंच हमें ऊपर और नीचे मार्किंग कर लेना चाहिए। ये 7.5 इंच का हमारा जो डॉट रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इससे बड़ा भी आप रख सकते हैं। अगर किसी का बैक साइड का पार्ट अगर बड़ा है तो आप ये डॉट की लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। ये साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है। तो ये देखिए, जो इसका डिस्टेंस भी 4 इंच का है, दोनों डॉट का डिस्टेंस 4 इंच का है। तो ये जो एक तरफ से मैंने मार्किंग किया है मैं इसको दोनों तरफ चौक से मार्क कर लूँगी। इस तरीके से पलटा के मैं दोनों तरफ निशान को ले लूँगी। इससे क्या है, मुझे जब मैं स्टिच करूँगी तो बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। तो मैं दोनों तरफ इसको चौक का जो मार्किंग है वो दोनों तरफ आ जाएगा। इस तरीके से आप पलटा के इस पर थोड़ा सा थपकी लगा देंगे तो ये दोनों तरफ हमारा निशान आ जाता है। इसको स्टिच करने के टाइम इजीली ये स्टिच हो जाता है। तो इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं। अब इस तरीके से फोल्ड करके आप थोड़ा थोड़ा हाथ से थपथपा दीजिए तो ये चौक का मार्किंग दोनों तरफ बराबर से आ जाता है। अलग अलग मार्किंग करने से ये छोटा बड़ा हो जाता है, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से बराबर से आप मिला देते हैं तो दोनों तरफ हमारा चौक का निशान बराबर से आ जाता है। ये देखिए, बराबर से चौक का निशान आ गया है। अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो मैं गले की कटिंग आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं इसको पेपर पेस्टिंग में, तो ये देखिए मैंने अस्तर के कपड़े पर पेपर पेस्टिंग चिपका लिया था और जहाँ से एम्ब्रॉयडरी बना हुआ है गले का डायरेक्ट वहीं से मैं इसको चिपका करके कटिंग करूँगी। इससे गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और जो एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है वो भी नहीं कटता। तो इस तरीके से मैं पेपर पेस्टिंग में कपड़े में पेपर पेस्टिंग चिपका के इस तरीके से मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ सभी तरफ से। ये देखिए,
सबसे पहले मैं सामने की पार्ट को कर रही हूँ, फिर इसी को मैं पीछे की तरफ भी सेम तरीके से मैं लगा लूँगी। ये देखिए जैसे हमारा गले में शेप बना हुआ है वर्क वाला, तो उसके किनारे किनारे हमें ये सिलाई लगानी होती है। तो ये जैसे आप पेपर पेस्टिंग कपड़े में चिपका के उस बराबर से रखते हैं, तो आपको ऐसे हाथ से छूने से महसूस हो जाता है कि हमारा वर्क वाला हिस्सा किधर है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ से फोल्ड करना है। तो ये देखिए जब अब बराबर से मैं इसको स्टिच करके कट करके जो दबाव की सिलाई है वो भी कर लूँगी। दबाव की सिलाई लगाने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा साइड से फोल्ड करके हम पीछे से पलट के इसको कच्चा सिलाई करके छोड़ देते हैं। बाद में हम इसको तुरपाई कर सकते हैं। इससे गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और जो वर्क वाला सूट होता है उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरीके से मैं गला बनाती हूँ। आई होप आपको मेरा बताने का तरीका समझ आ रहा होगा और आपको ये सूट का जो कटिंग है वो समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए मैं इसको साइड से हाफ मतलब क्वार्टर इंच अंदर लेते हुए दबा लूँगी। जो पट्टी कट की हूँ उसको दबा करके मैं अंदर से फोल्ड कर दूँगी। उस पर मैं बाद में तुरपाई कर लूँगी। ये देखिए अब मैं इस सूट का फाइनल लुक ही आपको दिखाती हूँ बनने के बाद। ये देखिए ये कितना सुंदर फिटिंग से आया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी इस सूट पर मैंने ना ही प्रेस किया है ना ही तुरपाई हुआ है। मैं आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए स्टिच करते ही आपको फाइनल लुक दिखाई हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।